अब बताओ किस किस के याद हो गए? कल किसके याद नहीं निकला था? हाथ नीचे खड़े हो जाओ। लाओ भाई कायदा दे बेटे। आ जाओ और हम के पीछे बीच में। हाँ जी, अच्छा याद हो गया आज तो। शाबाश। बताइए मीम के ऊपर कितने नुक्ते हैं? मीम खाली। और गईन के नीचे? गईन के ऊपर एक नुक्ता। और फा के नीचे? फा के ऊपर एक नुक्ता। शाबाश, लाइए बहुत अच्छे। तुम्हारा भाई कहाँ है? लीजिए। लाम के ऊपर कितने नुक्ते हैं? लाम खाली। और हमजा के ऊपर? हमजा खाली। और जा के नीचे? जा के ऊपर एक नुक्ता। शाबाश। और हा के ऊपर? हा खाली। शाबाश भाई शाबाश, बहुत अच्छे भाई, मेहनत की माशाल्लाह आपने आज तो। और आपके याद नहीं था कल? खड़े हो जाओ, लीजिए। आप बताओ स्वाद के ऊपर कितने नुक्ते हैं? स्वाद खाली। शाबाश भाई शाबाश। और या के ऊपर कितने नुक्ते हैं? या के नीचे दो नुक्ते। शाबाश भाई शाबाश, माशाल्लाह सब बच्चों ने आज याद कर लिया है। क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों से ही मुताल्लिक ये तख्ती है। आप लोग तो कुछ बच्चे नाजरा पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पारे में हैं, कुछ का कायदे में सबक आगे हैं। सबको बिठाकर पढ़ाने का मकसद ये है कि कायदा आपका ताज़ा हो जाए और हिज्जा आपकी दुरुस्त हो जाए, और आपके साथ में ये जो बच्चे हैं, जो इब्तदाई बच्चे हैं शुरुआत के, इनका फ़ायदा हो जाए। समझ रहे हैं? हाँ, तो अक्सर पूछताछ इसीलिए इन बच्चों से की जाती है। अब हमने अलिफ से या तक मुकम्मल तख्ती को पढ़ लिया है, मुकम्मल तख्ती को याद कर लिया है, और अलिफ से या तक किस हर्फ के ऊपर कितने नुक्ते हैं ये हमने पता लगा लिया है। अब हमें क्या पता लगाना है इसके बाद? इसी तख्ती में एक और चीज का हमें पता लगाना है। अब हम पता लगाएंगे कि इस तख्ती में मुफरदात की जो तख्ती है, इस तख्ती में टोटल हर्फ कितने हैं? कितने हैं? जोर से बोलो। 29 हर्फ है, ये आपको पहले से पता है। अब इन 29 हर्फों में कितने हर्फ ऐसे हैं जो खाली है, जिन पर कोई नुक्ता ऊपर या नीचे नहीं है, और कितने हर्फ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर एक नुक्ता है, कितने हर्फ ऐसे हैं जिनके नीचे एक नुक्ता है, दो नुक्ते हैं। समझ रहे हैं? और कितने हर्फ ऐसे हैं जिनके ऊपर 3 नुक्ते हैं। समझ रहे नहीं? तो ये हमें पता लगाना है अब, और ये चीजें हम आपको बताएंगे बोर्ड पर। समझे? तख्ती नंबर अव्वल, मुफरदात, अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। पढ़ लिया आपने? अलिफ से या तक हिफ्ज और नादरा, यानी देखकर और बगैर देखे याद भी कर लिया। उसके बाद आपने नुक्ते भी याद कर लिए, किस हर्फ के ऊपर कितने नुक्ते हैं, किसके नीचे कितने नुक्ते हैं, कौन सा हर्फ खाली है, याद कर लिए। अब हमें इसके बाद क्या पता लगाना है, यानी हमें इस तख्ती के अंदर यह भी पता होना चाहिए कि कितने हर्फ ऐसे हैं जो खाली है, यानी जिनके ऊपर नीचे नुक्ता नहीं है, और कितने हर्फ ऐसे हैं जिनके नीचे नुक्ता होता है, कितने हर्फ ऐसे हैं जिनके ऊपर नुक्ता होता है। समझे? ये नुक्ते होते हैं एक से ज्यादा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं खाली हर्फों को। समझे? खाली हर्फ अपने अपने कायदे में देख के बताओ, खाली हर्फ कितने होते हैं? कितने होते हैं? अरे माशाल्लाह, सबने पहले से गिने हुए हैं क्या भाई? हाँ, या पहले से तैयारी की हुई है? कितने होते हैं खाली हर्फ? 14। मैं भी देख लूं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ, 14 है माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई। तो खाली हरूफ ये लिख दें हमने, खाली
حروف 14 ہیں. سمجھے؟ اب کیا کیا ہے؟ پہلا الف، دوسرا ہاء، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کتنے ہو گئے؟ اور چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، ہاں، اور 14واں حمزہ. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 14. سمجھے؟ تو خالی حروف کتنے ہوئے؟ یہ ہو گئے بھائی 14 حروف خالی. ہاں، اب ایک نقطہ جن حرفوں کے اوپر ہوتا ہے، ایک نقطہ جن حرفوں کے اوپر ہوتا ہے وہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہاں، الگ الگ بتلا رہے، کوئی 6 بتلا رہا ہے، کوئی 8 بتلا رہا ہے. دیکھ کے بتاؤ اپنے قاعدے میں گنو. بس 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 کتنے ہیں؟ اب میں بتاؤں گا، آپ گننا. پہلا خا، کتنے ہوئے؟ زال، زا، واد، وا، غین، فا، نون. کتنے ہوئے؟ 8 ہو گئے. ایک نقطہ جن حرفوں کے اوپر ہے وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں. پہلا اب آپ بولو. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں. یہ ہو گئے ایک نقطہ جن حرفوں کے اوپر ہے 8 حروف. اور ایک نقطہ جن حرفوں کے نیچے ہے وہ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. کون کون سا؟ 2 ہیں. با، پین کے لیے چل رہا بھائی. دو ہیں. کیا کیا؟ با اور جیم. ایسے ہی 2 نقطے جن حرفوں کے اوپر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 نقطے جن حرفوں کے اوپر ہے کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ پین پریشان کر رہا ہے بھائی.
दो हैं। कौन कौन सा बदला है आपने? ता और काफ। और दो नुक्ते जिन हरफों के नीचे हैं वो कितने हैं? कितने हैं? एक। समझे? एक है। क्या है वो? या। और तीन नुक्ते जिन हरफों के ऊपर है वो कितने हैं? क्या क्या है? क्या है? ता और शीन। समझे? अब आप हिसाब जोड़ो। टोटल हरुफ कितने हैं मुफरदात की तख्ती में? कितने हरुफ है? 29। 14 तो ये हो गए, 14 और 8 ये हो गए, कितने हुए? 14 और 8 कितने हो गए? 22 हो गए। और दो ये हो गए, और दो ये हो गए, और एक ये हो गया, और दो ये हो गए। कितने हो गए? अब 29 हरुफ हो गए। हो गए ना? अब आपके सामने बोर्ड पर मैंने ये 29 हर्फ लिख दिए हैं। कल को आपसे ये मालूम किया जाएगा कि खाली हुरूफ कितने हैं। आप बताएंगे जी 14, और मैं कहूंगा फिर कि सुनाओ, तो आप कायदा हाथ में लेकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बगैर देखे पढ़ना शुरू करेंगे। क्या? बगैर देखे। और ये यहां से तरतीब से ऐसे अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, साद, साद, ता, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव, हा, हमजा। समझे? ऐसे बतला देंगे। समझ गए ना? अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक नुक्ता जिन हरफों के ऊपर है वो कितने हैं? आप बतलाएंगे जी 8 हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से हैं, तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। हिफ्ज, खा, जाल, जा, वाद, वा, गैन, फा, नून। समझे? अब फिर आपसे मालूम किया जाएगा ऐसे हरुफ कितने हैं जिनके नीचे एक नुक्ता है। कितने हैं बोलो? आप बतलाएंगे जी 2 हैं। कौन कौन से हैं? बा और जीम। और ऐसे ही 2 हरुफ वो हैं जिनके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ता और काफ। एक हर्फ ऐसे है जिसके नीचे 2 नुक्ते आते हैं, या। और 2 हर्फ ऐसे हैं जिनके ऊपर 3 नुक्ते आते हैं, ता और शीन। समझ गए ना? इससे हमें आगे चल करके इन हरफों की पहचान करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। मिसाल के तौर पर यहां देखिए आप, ये 2 हरूफ हैं जिनके नीचे एक नुक्ता होता है। कितने हरूफ हैं? 2 हैं। अब बा और जीम, अब इन दोनों की शक्लों में फर्क दिख रहा है आपको? बोलिए जोर से। इन दोनों की शक्लों में फर्क दिखाई दे रहे हैं? दिख रहा है? इधर आ जाओ। दोनों की शक्लों में फर्क दिख रहा है ना? अब बा दूसरे शक्ल में है, जीम दूसरे शक्ल में। अगर जीम कहीं भी पूरा आएगा तो इस हाल में आएगा, बा कहीं भी पूरा आएगा तो इस हाल में आएगा। अलावा इसके अगर ये कहीं मिलकर के किसी हर्फ के साथ में आते हैं, शुरू में आए, बीच में आए, आखिर में आए, तो फिर इनकी शक्ल थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। जीम का ये जो ऊपर का ढांचा है ना, ये मुड़ा हुआ आपको जो दिख रहा है, कुंडा सा जो बना हुआ दिख रहा है, ये तो जो का तो आएगा हर जगह। समझ रहे हैं? तो इससे पहचान हो जाएगी जीम की। और जीम के साथ साथ इसकी एक और पहचान है हा और खा की। लेकिन वहां पहचान हम कैसे करेंगे? ये हा भी तो इसके जैसे दिख रहा है ना, कुंडा सा तो इसमें बना हुआ है, दिख रहा है ना, ऊपर से बना हुआ है ऐसा। तो अब हमें इनकी पहचान करने में जो मदद मिलेगी वो नुक्तों से ही मिलेगी। अब हम देखेंगे इसके ऊपर नुक्ता है तो क्या बन जाएगा? ये खा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खा बन जाएगा। और इसके नीचे नुक्ता है तो क्या बन जाएगा? जीम बन जाएगा। और अगर ये खाली है तो क्या बनेगा? मिसाल के तौर पर ये देखो, ये सिर्फ हमने ये ऐसा बनाया, ऐसे। समझे? समझ रहे हैं ना? अभी हमने हा और जीम आपको ऐसा बना करके दिखाया है, और खा ऐसा बना करके दिखाया, लेकिन हमने यहाँ इसको ऐसे ही बनाया सिर्फ। अब अगर हम इसको खाली रखते हैं और यहां हम इसमें मिला देते हैं, लाम मिला देते हैं,
समझे? तो क्या बन गया शुरू में? क्या है ये क्या है? हाँ क्या है? जोर से बोलो। और हाँ के बाद क्या है? लाम। अब हाँ खाली होता है नुक्ता होता है हाँ के ऊपर? खाली होता है ना। अब हमने यहाँ नुक्ता लगा दिया, अब ये क्या बन गया? हर्फ पूछा जा रहा है आपसे, मिला के नहीं पढ़वाया जा रहा है। क्या बना? हाँ बन गया। अब इसी नुक्ते को हम यहाँ से हटा करके यहाँ रख देते हैं नीचे। अब क्या बन गया? क्या बन गया? जीम बन गया। अब आगे जो हमें दिख रहा है ये लाम है, दिख रहा है ना, हमने लाम पढ़ा है इसको भी। अब यहाँ लाम क्या होता है? क्या होता है लाम? लाम तो खाली होता है। अगर लाम फर्ज करिए आप कहीं हर्फ के बीच में आ जाता है ना, बीच में, तो ये लाम सिर्फ ऐसा डंडा सा भी आ जाएगा लिप की तरह, समझ रहे हो ना? मिल करके अगर कहीं आएगा, मिसाल के तौर पर यहाँ देखो आप, यहाँ बनाएंगे। वैसे ये चीजें आपको हम आगे समझाने वाले हैं तफ्सीर नंबर 2 में, लेकिन फिर भी आपको ये देखो बा लाम बा, ये देखो हमने लिखा बा लाम बा, तो बीच में जो डंडा सा दिख रहा है, अगर कोई अनजान आदमी से पूछा जाए और जिसने सिर्फ अलिफ ही पढ़ा हो तो वो इसको अलिफ बताएगा, लेकिन ये हर्फ जब मिलकर के आते हैं तो थोड़ी थोड़ी शक्लें इनकी तब्दील हो जाती है। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दे करके गौर करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये फल हर्फ है। लाम अलिफ की ये खूबी है, देखो अलिफ, समझ रहे हैं ना, अलिफ की ये खूबी है कि वो किसी भी जुमले के बीच में नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं ना, किसी भी जुमले के बीच में अलिफ नहीं आ सकता है, जुमले के आखिर में आएगा हमेशा, समझ रहे हो? जुमले के कहाँ आएगा? आखिर में आएगा। अगर बीच में आ जाता है तो समझ लो अलिफ नहीं है, लाम है। क्या है? लाम है। और लाम अगर आखिर में आता है तो लाम अपनी पूरी सूरत पूरी हालत में आएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया हा लाम बना के दिखाया था ना, तो हा लाम देखो लाम पूरा बनना है आखिर में, समझ रहे हो? तो आखिर में अगर आएगा तो पूरी हालत में आएगा, शुरू में आएगा या बीच में आएगा तो इस हालत में आएगा, समझ रहे हो? बाकी अभी इसमें नहीं उलझना है हमें, अभी हमें सिर्फ ये याद करके लाना है कि किस हर खाली हरूफ कितने हैं, एक नुक्ता जिनके नीचे वो हरूफ कितने हैं, दो नुक्ते जिनके नीचे वो कितने हैं, एक नुक्ता जिनके ऊपर वो कितने हैं, और दो नुक्ते जिनके ऊपर वो कितने हैं, ये सब पता लगा करके हमें लाना है। और ये लिख दिया है, इसको मिटाना नहीं है कल तक, इसको देख करके अपना याद कर लें आप, समझ गए? निकलते बढ़ते दरसगाह में आते जाते ये चीजें देख रहे हैं इंशाल्लाह। ये सुना जाएगा आपका, कल जुमा हो जाएगा हफ्ते के दिन, और उसके बाद फिर आपको इसी तख्ती का एक सबक और बाकी है अभी, वो सबक पढ़ाया जाएगा, फिर आपकी सब तख्ती नंबर 2 शुरू हो जाएगी। बस्ता बंद